हेलो फ्रेंड्स, बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मेडिजी में। आज बात करेंगे कि कौन सी काउंसलिंग बेहतर है, कौन सी काउंसलिंग करनी चाहिए। बात हो रही है एमसीसी और स्टेट काउंसलिंग। क्या बेहतर है, क्यों बेहतर है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सभी सवालों के जवाब देखेंगे। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि काउंसलिंग होती क्या है और दोनों काउंसलिंग में अंतर क्या है। एमसीसी काउंसलिंग में ऑल इंडिया 15% जो ऑल इंडिया कोटा की सीट होती है वो सभी आती हैं। एम्स अगर आपको लेना है तो आपकी मजबूरी है, आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग मींस एमसीसी काउंसलिंग ही करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल यूपी की काउंसलिंग है और यूपी में दो एम्स हैं, एम्स रायबरेली और एम्स गोरखपुर। तो एम्स यूपी की काउंसलिंग में नहीं आ सकते क्योंकि एम्स सेंट्रल काउंसलिंग में ही आएंगे। तो एम्स काउंसलिंग करनी है, मजबूरी है आपकी एमसीसी काउंसलिंग करना। बीएचयू काउंसलिंग करनी है, बीएचयू यूपी की काउंसलिंग में नहीं आएगा। इसके लिए आपको जितने सेंट्रल इंस्टीट्यूट हैं उनके लिए आपको एमसीसी काउंसलिंग करनी पड़ती है। जिपमेर में एडमिशन लेना है, एमसीसी काउंसलिंग करनी है। एएमयू में एडमिशन लेना है, एमसीसी काउंसलिंग करनी है। दिल्ली के कॉलेजों में एडमिशन लेना है, एमसीसी काउंसलिंग करनी है। डीम्ड प्राइवेट में एडमिशन लेना है तो एमसीसी काउंसलिंग करनी है। तो इसलिए एमसीसी काउंसलिंग ज़रूरी है। अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा है, आपका स्कोर 650 है, आपको लग रहा है उसको एम्स मिल रहा है, तो आप स्टेट से तो ले नहीं सकते, तो एमसीसी काउंसलिंग ही करेंगे। स्टेट में कौन कौन काउंसलिंग होता है पहले ये समझ लीजिएगा कि स्टेट काउंसलिंग स्टेट जीएमसी के लिए होती है और स्टेट के जो प्राइवेट कॉलेज है, जीएमसी मीन्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और पीएमसी मीन्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। बस दो टाइप के कॉलेज हैं। डीम्ड इधर सेंट्रल में आ जाते हैं। जैसे अगर यूपी की बात करेंगे तो किंग जॉर्ज की काउंसलिंग स्टेट से होगी 85% सीट के लिए, 15% तो सभी ऑल इंडिया एमसीसी में रहेंगी ही रहेंगी। और जो स्टेट लेवल के प्राइवेट कॉलेज है उनका 100% काउंसलिंग स्टेट काउंसलिंग से होगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि दोनों में अंतर क्या है। अब सबसे ज़रूरी बात क्या है, जो हाई कट ऑफ स्टेट है जैसे कि दिल्ली है, राजस्थान है, हरियाणा है, यूपी है, बिहार और भी राज्य हैं, इनके बच्चों के लिए तो मजबूरी रहती है। अगर इन बच्चों का स्कोर 620 है तो इन राज्यों के बच्चों को दोनों काउंसलिंग करनी चाहिए, एमसीसी भी और स्टेट भी, और फिर जज करना चाहिए कि कहाँ से बेहतर कॉलेज मिल रहा है वो आप अपना ज्वाइन करिए। अब कुछ लो कट ऑफ स्टेट हैं जैसे कि एमपी है, साम है, छत्तीसगढ़ है और भी बहुत से स्टेट हैं। ऐसे स्टेट हैं जहां पे इतने स्कोर पे भी कॉलेज मिल जाएगा, यानी कि आपको कॉलेज मिल रहा है सपोज 550 पे स्टेट में, बट 550 में ऑल इंडिया में तो आपको नहीं मिल पाएगा। तो जब आप बाउंड्री लाइन पे लो कट ऑफ स्टेट में हैं तो आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ भी कॉलेज नहीं मिलेगा। ये काउंसलिंग उन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो कम से कम 620 के आसपास हैं और इन स्टेट से हैं, क्योंकि अगर आप 620 में हैं और आप एमपी, असम, छत्तीसगढ़ जैसे लो कट ऑफ स्टेट्स हैं तो कोई मतलब नहीं है। काउंसलिंग आप कर सकते हैं, आपका राइट है काउंसलिंग करना, तो काउंसलिंग आप कर सकते हैं कि लास्ट राउंड में काफ़ी आप कट ऑफ देखते रहते होंगे कि 610 नंबर पे, 614 नंबर पे एम्स मिल गया था, वो लक की बात है, एक दो सीट, तो आप काउंसलिंग कर सकते हैं। बट इन राज्यों में अगर आप हैं तो 620 पे ऑलरेडी आपको बेहतर कॉलेज मिल रहा होगा, इसलिए ये काउंसलिंग इतनी ज़रूरी नहीं है। बट 620 स्कोर लेने के साथ अगर आप इन राज्यों में हैं तब तो आपको दोनों काउंसलिंग करनी है, दोनों को मैनेज करना आना चाहिए। काउंसलिंग में कोई भी प्रॉब्लम है आप हमारे दिए गए नंबर पे काउंसलिंग करानी है तो संपर्क कर सकते हैं 9369770462। अगर आप मिलना चाहते हैं तो कानपुर, मेरठ, गोरखपुर, पटना में आप मिल भी सकते हैं काउंसलिंग संबंधी किसी भी डाउट को क्लियर करने के लिए। तो एक तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया कि दोनों काउंसलिंग में अंतर क्या है, करनी किसको चाहिए। अब थोड़ा डेट्स भी मैं आपको दिखा देता हूं कि लास्ट ईयर काउंसलिंग कैसे हुई थी। तो 2023 की डेट्स हैं ये मैंने जो फर्स्ट टाइम डेट आया था उसका आपको दिया है। इसके बाद कुछ चेंज भी आए थे, वो मैंने यहाँ पे नहीं दिए हैं क्योंकि आपको काउंसलिंग के बारे में समझाना ज़रूरी है केवल। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, लास्ट ईयर राउंड
मापो को ही राउंड 3 बोला गया था, और स्ट्रे, ये इसकी डेट्स थी। 2023 में 20 to 25 जुलाई राउंड 1 की डेट थी। एमसीसी राउंड 2 का डेट 9 to 14 अगस्त था, राउंड 3 का 31 अगस्त to 4 सितंबर था, और स्टे का 21 to 23 सितंबर था। स्टेट का भी एग्जांपल दे दे रहे हैं, ये मैं यूपी का बता रहा हूँ। यूपी का जो राउंड 1 काउंसलिंग था वो 25 से 28 जुलाई, ये मैं केवल रजिस्ट्रेशन की डेट बता रहा हूँ आपको, और जो राउंड 2 था वो 16 to 18 था। तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। एमसीसी काउंसलिंग इन सभी कॉलेजेस के लिए होती है। स्टेट काउंसलिंग आप जानते हैं, जो हाई कट ऑफ स्टेट है उन बच्चों को दोनों काउंसलिंग करनी है चाहिए, प्लस जिनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं। अगर आप 650 के आसपास है, 670, 680, और आपको एम्स, बीएचयू, जिपमेर, एमयू या दिल्ली जैसे कॉलेज लेने हैं तो आपकी मजबूरी है यहाँ पे करना। अगर आप हाई कट ऑफ स्टेट से हैं और आपके जस्ट 620, 615 जैसे मार्क्स हैं, तब भी आपके लिए दोनों काउंसलिंग करना जरूरी है। फिर आप चेक करिए कहाँ पे बेहतर मिल जाएगा। अगर आप लो कट ऑफ स्टेट से हैं और आपका स्कोर केवल 550, 560, 570 है, तो आपको अपने स्टेट में ही कॉलेज मिलेगा, ऑल इंडिया में नहीं मिलेगा। तो फालतू में समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। काउंसलिंग में कोई भी प्रॉब्लम है, दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं।